कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून में जो है वह संशोधन कर दिया। और इसके बाद अब जीतन राम मांझी का भी जो बयान है इस पर आया है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि आनंद मोहन को मिलने के बाद, उनको सुनने के बाद कभी ऐसा नहीं लगता है कि आनंद मोहन जो है वह अच्छे आदमी नहीं है। हमको ऐसा नहीं लगता है कि आनंद मोहन के जेल से आ जाने के बाद जो है वह गरीब और वंचित लोगों का शोषण होगा, गरीब वंचित लोग जो है वह परेशान होंगे, क्योंकि आनंद मोहन जो है वह कई किताब लिख चुके हैं। आनंद मोहन अच्छे आदमी हैं, लेकिन कोई आनंद मोहन के बारे में क्या सोचता है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको आनंद मोहन अच्छे आदमी लगते हैं। और जीतन राम मांझी से जब ये पूछा गया कि आनंद मोहन को जो है वह जेल से बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है वह कानून में संशोधन कर दिया कि आनंद मोहन जेल से बाहर आ सके, उसके बाद जीतन राम मांझी कहते हैं कि सरकार अगर कानून में संशोधन की है तो कुछ सोच समझ करके की होगी, और ये सरकार का निजी फैसला है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो क्या असर होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये तो आने वाले दिन में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सरकार की है तो निश्चित रूप से जो है संशोधन करने से पहले क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इस पर विचार किया गया होगा, इस पर बातचीत किया गया होगा, और उसके बाद ही जो है इस कानून में संशोधन किया गया है। इन दिनों जीतन राम मांझी गरीब संपर्क पद यात्रा पर हैं, और जमुई जीतन राम मांझी थे, और जमुई में ही जीतन राम मांझी ने जो है वो आनंद मोहन को लेकर के कानून में जो संशोधन हो रहा है इसको लेकर के बयान दिया। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी ने एक और विवादित बयान भी दे दिया। जीतन राम मांझी ने सीधा सीधा कह दिया कि जीतन राम मांझी जो है वह राम को नहीं मानते हैं, और राम को नहीं मानने का वजह जो है वह 3 किताबें का भी दलील किया कि अगर आप लोगों को लगता है तो ये 3 किताब पढ़ करके देख लीजिए, जिसमें राम के बारे में लिखा गया है, राम को जो है वह काल्पनिक आदमी बताया गया है। और जीतन राम मांझी जिस किताब का जिक्र कर रहे थे उस किताब का जो नाम है वह राहुल श्रीकांत्यायन, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह 3 किताब जो है वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आप इस 3 किताबों को खोल करके देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि राम है या फिर नहीं है। राम को जो है इन तीनों किताबों में काल्पनिक बनाया गया है, और जीतन राम मांझी इसी किताब के आधार पर जो है वह राम को नहीं मानते हैं। जीतन राम मांझी का जो बयान है, इस तरीके का जो आदत हो गया है हमको लगता है, क्योंकि जीतन राम मांझी जब तब जो है वह इस तरीके का बयान देते रहते हैं, कभी भगवान को नहीं मानते हैं तो कभी राम को नहीं मानते हैं, कभी जो है उनको कहना होता है कि हमको रोज शराब चाहिए होता है, कभी बड़े नेता शराब पीते हैं। तो जीतन राम मांझी की जो बात है ये अब उस तरीके से सीरियसली नहीं ली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं, ये एक ऐसा बयान है जिससे काफी बवाल मच सकता है। लेकिन जीतन राम मांझी के बयान के बाद जो है इस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं की जा रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी की बातों को सीरियसली नहीं ली जाती है। जिस 3 किताब का जिक्र जीतन राम मांझी किए हैं उस 3 किताबों के लेखक को लेकर के जीतन राम मांझी कहते हैं कि इसके जो लेखक थे वो लोग ब्राह्मण लोग थे, इसलिए जो है इन लोगों को कुछ नहीं किया गया, इन लोगों को कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन वही बात है, अगर पिछड़ा अति पिछड़ा या फिर दलित समाज का लोग अगर इस तरीके का बात कह दे कि राम नहीं है, राम काल्पनिक है, तो आप देखिए कि उस पर जो है किस तरीके से लोग टूट पड़ेंगे, किस तरीके से जो है वो बवाल मचा दिया जाएगा। और जीतन राम मांझी हमेशा जैसे जो है वह जातिवादी को लेकर के खुल करके बोलते आते हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के लोग, लेकिन उनके समाज के जो लोग हैं वह भी राम को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी किस तरीके आधार पर नहीं मानते हैं, जीतन राम मांझी क्या इस 3 किताब के अलावा जो है वो और कोई किताब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं या फिर आज तक नहीं पढ़े हैं, ये बात जीतन राम मांझी ही बता पाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी का जो ये बयान है ये पूरी तरीके से शर्मनाक है। और इसके साथ साथ आनंद मोहन को लेकर के जीतन राम मांझी ने जो बातें कही है वह अब जो है ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार से प्रेरित होकर के जो है वह जीतन राम मांझी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार की वजह से ही आनंद मोहन की जो ये स्थिति है वो हुई थी, और उसके बाद अब नीतीश कुमार जो है वो आनंद मोहन के प्रति लॉयल हो चुके हैं। एक बार जब नीतीश कुमार एक सभा को संबोधित कर रहे थे उस दौरान जो है वह कुछ युवा लोगों ने जो है वो आनंद मोहन को रिहा करने की अपील की थी, तो वहां पर नीतीश कुमार ने मंच से ही कहा था कि आनंद मोहन की पत्नी से जाके पूछ लीजिए, उनके घर वाले लोगों से जाकर के पूछ लीजिए कि हम लोग कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ उपाय लगा रहे हैं। और उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है
अब नीतीश कुमार ने जो है वह कानून में संशोधन कर दिया और इस संशोधन करने के बाद कहा जाता है कि आनंद मोहन जो है अब पूरी तरीके से जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे और आनंद मोहन की जो 14 साल की जो सजा है उम्र कैद की जी कृष्णैया हत्याकांड में वो भी पूरी हो चुकी है 14 साल की सजा। और इसके बाद अब आनंद मोहन को जो है वह नया कानून जो है उसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करने के बाद अब आनंद मोहन पूरी तरीके से जेल से रिहा हो जाएंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि वो राम को नहीं मानते हैं, राम काल्पनिक है, जीतन राम मांझी के इस शर्मनाक बयान पर आपकी जो बातें हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।